Hello friends, welcome back to our YouTube channel. Hope you are all doing well. In previous videos we had already discussed unit number 1. Today we are going to begin unit number 2 with Milesian philosophers. Our today's topic is Thales cosmological theory. Let's start our topic without any further delay of time. Milesian philosophers, they are also called as pre-Ionian philosophers और Hellenistic philosophers. Hellenistic philosophers वो philosophers हैं या ये वो पीरियड है फ़िलासफ़ी का जो कि स्टार्ट हुआ आफ्टर द डेथ ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट. सो इनकी जो आइडियाज़ हैं वो ओपन करते हैं बहुत सारी वेज पॉसिबिलिटीज़ स्टडी करने के लिए होल वर्ल्ड को, ह्यूमन माइंड को. सो ये जो प्री आइनियन फ़िलासफ़र्स हैं ये वर्शिप करते थे अर्थ को एज गॉडेसेस और ये मेनली एंगेज हुआ करते थे एक्सप्लोर करने के लिए वर्ल्ड को, कॉस्मॉस को, यूनिवर्स को और उसको प्रमोट करने के लिए. और वो इंक्वायर करते थे इसके फ़िज़िकल फीचर्स. वो मतलब उनकी जो ओपिनियन थी कि कुछ ना कुछ मतलब जो भी एग्जिस्ट करता है ऑन अर्थ उसका ऑरिजिनेशन हमें सबस्टेंसेस से देखने को मिलता है और जो सबस्टेंसेस हैं वो एक्ट करती हैं एज ए बेसिस फॉर यूनिवर्स. फॉर एग्जांपल अगर हम थेलिस की बात करें वो बिलीव करते हैं कि जो वाटर है ये बेसिस हैं फॉर द यूनिवर्स. इसी तरह जो एनेक्सिमीज हैं वो कहते हैं स्पिरिट्स जो हैं वो बेसिस हैं यूनिवर्स. सिमिलरली जो एनेक्सिमेंडर हैं वो कहते हैं कि जो इन्फिनिटी हैं वो बेसिस हैं यूनिवर्स. सो उन्होंने अपने ओन व्यूज़ दे रिगार्डिंग द यूनिवर्स और अर्थ. एज आई ऑलरेडी मैंशनड कि जो मिलेशियन फ़िलासफ़र्स हैं इसमें टेलस, एनेक्सिमेंडर, एनेक्सिमीन्स आते हैं जिनको हम रिगार्ड करते हैं एज आयनियन और प्री आयनियन फ़िलासफ़र्स. सो ये जो टाइम पीरियड है फ़िलासफ़ी का ये एक्चुअली बिगिन हुआ अराउंड 6th century BCE इन आयनियन सिटी वेस्टर्न एशिया में. सो ये जो मिलेशियन फ़िलासफ़र्स हैं ये एक्सप्लेन करते हैं origin of earth in a logical way. So therefore ये जो philosophers हैं ये primarily deal करते थे with the cosmology about या study about the universe or through scientific और empirical investigation. So जिसकी वजह से हमें various development देखने को मिली. So ये हमें clear होता है कि जो उनके लिए जो philosophy हैं वो एक्ट करती हैं एज एन इंडिपेंडेंट ब्रांच ऑफ थिंकिंग. दस वो रियलाइज़ करते हैं वो आल्सो रियलाइज़ करते हैं कि जो मैजिक रिलीजन या मिथ्स हैं वो डिफरेंट हैं फ्रॉम नेचुरल, रैशनल और साइंटिफिक मीनिंग ऑफ द वर्ल्ड से. सच एज़ जो एनेक्सिमीन्स हैं और एनेक्सिमेंडर हैं वो बिलीव करते हैं कि जो यूनिवर्स हैं ये खाली यूनिवर्स नहीं है और जो ये यूनिवर्स है ये कम्बिनेशन नहीं है एलिमेंट्स का बट एक कांस्टेंट फॉर एवर अनएंडिंग यूनिवर्स है. सभी जो मिलेशियन फ़िलासफ़र्स हैं या प्री आयनियन फ़िलासफ़र्स हैं वो सेपरेट करते हैं कंसेप्ट ऑफ गॉड या क्रिएटर को फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ नेचर और यूनिवर्स. बट एट द सेम टाइम वो रेस्पेक्ट करते हैं अदर बिलीफ्स को जो कि बिलीव करते हैं कि गॉड जो है वो प्रेजेंट हैं माइंड्स में, स्पिरिट्स में या मॉरल स्टेट्स में. मिलेशियन फ़िलासफ़र्स में जो थेलिस हैं उसको रिगार्ड किया जाता है वन ऑफ द 7 वाइस मैन और सोफी एंशिएंट टाइम्स का. जो थेलिस ऑफ मिलेट्स हैं उसको रिमेंबर किया जाता है उसका कंट्रीब्यूशन की वजह से इन साइंस बेस्ड ऑन वाटर. सो मीन्स वो बिलीव करते थे कि जो वाटर हैं ये बेसिस हैं ऑल द थिंग्स जो भी एग्जिस्ट करती हैं ऑन यूनिवर्स. और वो बिलीव करते थे कि जो अर्थ हैं ये लाइक ए फ्लैट डिस्क हैं जो कि ऑलवेज़ फ्लोट करती रहती हैं वाटर पे. सो जो थेलिस हैं उसको रिगार्ड किया जाता है एज ए फाउंडर ऑफ आयनियन और प्री आयनियन और मिलेशियन स्कूल ऑफ थाट. तो जो थेलिस हैं उसको आल्सो जाना जाता है फर्स्ट जियोलॉजिस्ट और ज्योमेट्री में उसके कंसेप्ट्स फर्स्ट आए, एस्ट्रोनॉमी में उसके कंसेप्ट्स फर्स्ट आए और वो फर्स्ट पर्सन थे जिसने एक्सप्रेस किया व्यू को कि जो नेचुरल वर्ल्ड है उसके लिए वाटर एक्ट करता है बेसिस. इन अदर वर्ड्स जो नेचुरल वर्ल्ड है ये ओरिजिनेट हुआ है वाटर से. सो जो थेलिस हैं वो बिलीव करते थे कि जो वाटर है ये सोर्स हैं जो भी थिंग्स एग्जिस्ट करती हैं ऑन द अर्थ थ्रू वो इस प्रोसेस को डिस्क्राइब करता है थ्रू अर्थक्वेक. थेलिस इमेजिन करते हैं कि जो अर्थ हैं वो फ्लोट करती हैं ऑन वाटर और जो वाटर की वेव्स हैं वो शेक करती हैं
अर्थ को, जिसकी वजह से हमें अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं। इन टुडेज टाइम्स जो सक्सेसर्स या टेक्स्ट्स हैं टेल्स के वो एग्जिस्ट नहीं करते। बस ये इस पे हार्ड बनता है ओपिनियन देना कि अर्थ फ्लोट करती है ऑन वाटर, या इसको मेजर करना बहुत ही हार्ड है ड्यू टू इट्स नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इट्स रिसोर्सेज। बट इसके एज ए बट उसका जो नाम है वो 7 मोस्ट वाइस मैंस में आते हैं, बुक्स में आते हैं, और उसने बहुत सारी सेइंग्स और एक्शंस दिए। इन एक्शंस और सेइंग्स में से बहुत सारी सेइंग्स और एक्शंस हमें फॉल्स देखने को मिलते हैं, सच एज कंसेप्ट ऑफ नो थे नथिंग एक्सेसिव। सो एंशिएंट हिस्टोरियन के अकॉर्डिंग हेटेरोडोटस वो कहते हैं कि जो थेलस थे वो एक एक्टिव स्टेट्समैन था जिसने रिप्रेजेंट किया आयरन सिटी को वेस्टर्न एशिया में। सो उसको जाना जाता है उसकी डिस्कवरी से ऑफ 5 ज्योमेट्रिक कंसेप्ट सच एज जो सर्कल हैं वो डिवाइड होता है इनटू द 2 पार्ट्स। ट्रायंगल जो हैं उसके 2 साइड्स इक्वल हमें देखने को मिलते हैं। इसी तरह जो एंगल्स हैं वर्टिकल लेंसेस के वो भी हमें इक्वल देखने को मिलते हैं। इसी तरह हाफ सर्कल के मतलब हाफ सर्कल का जो एंगल है वो हमें राइट एंगल देखने को मिलता है, और जो ट्रायंगल है इसको डिटरमाइन किया जा सकता है थ्रू बेस, और इसके हमें 2 बेसिस देखने को मिलती हैं। हाउएवर इसकी जो मैथमेटिकल सक्सेस हैं वो आल्सो डिफ़िकल्ट बनती है मेजर करना। बिसाइड्स थेल्स वो आल्सो डील करता था विद एस्ट्रोनॉमिकल प्रॉब्लम्स, और वो प्रोवाइड करता था नंबर ऑफ एक्सप्लेनेशंस फॉर कॉस्मोलॉजी एंड यूनिवर्स। मोस्ट अर्ली फिलासफर्स के जो थाट्स हैं और उनके जो प्रिंसिपल्स हैं रिगार्डिंग द मैटर, वो कहते हैं कि जो मैटर हैं वो एग्जिस्ट करते हैं हर एक थिंग्स में, मतलब जो भी थिंग्स एग्जिस्ट करती हैं ऑन यूनिवर्स वो ओरिजिनेट हुई है मैटर से, बिकॉज वो बिलीव करते हैं कि जो फर्स्ट एलिमेंट हैं किसी भी चीज़ का वो एक ही मैटर से आया है, जहाँ पे कोई चीज़ मैटर से बनती है और फिर वो डिस्ट्रॉय भी होती है मैटर में। फर्दर मोर जो थेल्स हैं फाउंडर जिसको फाउंडर रिगार्ड किया जाता है प्री आयरन और मलेशियन फिलासफी का, वो कहते हैं कि जो अर्थ हैं वो एक्चुअली फ्लोट करती हैं ऑन द वाटर। और थेल्स का ये आल्सो बिलीव था कि हर एक चीज़ ओरिजिनेट हुई है फ्रॉम मॉइस्ट नरिश और मॉइस्ट से, दस जो मॉइस्चर हैं ये फर्स्ट प्रिंसिपल हैं। सो इस रीज़न को अगर हम देखें, अगर हम इस पे गौर करें कि एक जो सीड होता है वो ओरिजिनेट होता है फ्रॉम वेट नेचर या मॉइस्ट नेचर से, दस उसकी जो बिगिनिंग होती है वो वाटर से होती हैं। इसीलिए जो वाटर है वो बिगिनिंग है हर एक चीज़ का जो भी एग्जिस्ट करती हैं ऑन यूनिवर्स। इसीलिए जो थेलिस थे वो बिलीव करते थे कि जो वाटर हैं ये फर्स्ट प्रिंसिपल हैं जिससे बाकी थिंग्स ओरिजिनेट हुई ऑन द अर्थ अलॉन्ग विथ सोल्स एंड स्पिरिट्स। दैट टाइम जो थेल्स हैं उसने आल्सो फाउंड किए सीजन्स को। फॉर एग्जांपल सीजन्स डिवाइड होते हैं इनटू 365 डेज़। सो अगर आपको कोई अब पूछे कि ये किसने बताया कि सीजन्स डिवाइड होते हैं इनटू 365 डेज़, देन आपका आंसर थेल्स होगा। आलो जो थेल्स हैं उसने विज़िट किया इजिप्ट और स्पेंड किया वहाँ पे बहुत सारा टाइम विद देयर वहाँ के प्रीस्टिस से। और जो हेरिनमस फ़िलासफ़र हैं वो क्लेम करते हैं कि जो थेल्स हैं उसने फर्स्ट मेजर किया कंसेप्ट ऑफ शेडो और टाइम का। और जो थेल्स हैं वो बिलीव करते थे कि हर एक नेचुरल फिनोमेना को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं लॉस के थ्रू रादर देन सुपरनैचुरल इंटरप्रिटेशंस। सो ये जो कंसेप्ट है थेल्स का अबाउट द अर्थ कि ये एक फ्लोटिंग डिस्क है जो कि फ्लोट करती हैं ऑन वाटर और सी, ये लाइक एग्जांपल है वुड की, जैसे वुड फ्लोट करता है ऑन वाटर। दस थेल्स के लिए जो वाटर है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और वो वाटर को देखता है एज अ बेसिस फॉर ऑल द थिंग्स विद इन द यूनिवर्स। सो जब हम उसके आइडियाज़ कंपेयर करते हैं विथ एनेक्सिमीन्स और हेराक्लिटस से, वो बिलीव करते थे कि जो विंड और फायर थे वो सोर्सेस हैं ऑल द थिंग्स, जहाँ पे थेल्स क्लेम करते हैं कि अर्थ जो है वो एग्जिस्टेंस में आई फ्रॉम वाटर। दस जो थेल्स हैं वो रिजेक्ट करते हैं अदर मिथिकल इंटरप्रिटेशंस को या गॉड को, कि गॉड
जो है ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है नेचुरल प्रोसेसेस और फिनोमिनास के लिए। ऑल्दो जो एरिस्टोटल हैं वो कहते हैं कि जो थेलस हैं वो देखते हैं गॉड्स को प्रेजेंट इन एवरीथिंग अराउंड द थिंग्स और इनसाइड द थिंग्स, बट नोट दैट जो वाटर ऑफ थेलस हैं वो बहुत ही डिफरेंट हमें देखने को मिलता है, जिसे हम आज वाटर कहते हैं। हमारे अकॉर्डिंग हम वाटर H2O के कहते हैं, जो कि उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। अनदर फिलोसफर एटमिस्ट कहते हैं कि हम सिंपली वाटर उसको बोलते हैं जिसकी लिक्विड फार्म होगी, बट हम 100% श्योर नहीं हैं कि थेलस किस वाटर की बात कर रहे हैं। फॉर थेलस जो वाटर है ये प्रोबेबली हम कह सकते हैं ये क्लोज हो सकता है लिक्विड को देन H2O, मीन्स ये मॉइस्ट हो सकता है, ड्राई हो सकता है, बिकॉज थेलस ने अपनी जो उसकी लाइफ थी उसने मोस्ट वो इस लैंड पे स्पेंड की थी। सो उसके अकॉर्डिंग जो वाटर था इस लैंड का और जो वाटर है जो कि आसमान से आता है इन द फॉर्म ऑफ रेन, जो कि इम्पॉर्टेंट हैं फॉर द ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर देयर सर्वाइवल। फॉर हिम सब कुछ जो भी एग्जिस्ट करता है अर्थ पे ओरिजिनेट हुआ है फ्रॉम वाटर, मॉइस्चर और लिक्विड से और वेट कंडीशन से, जिसको फिर एब्जॉर्ब किया डस्ट ने, रॉक्स ने, और फिर वो इवापरेट हुआ, कंडेंसेट हुआ, और वो फिर फ्रीज हुआ, और फिर वो रिटर्न आया in the form of rain on earth. So this is all about water theory according to Thales. So guys, ये था आज का हमारा टॉपिक थोड़े कम्प्लेक्स हैं, इनको समझना बहुत ही मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आप समझोगे तो इजीली आप समझ जाओगे। सो गाइस, ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू डिसिप्लिन टॉक चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।